बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगल में तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। वहाँ पेड़ पौधे, नदियाँ और तालाब सब मिलकर उस जंगल को स्वर्ग जैसा बनाते थे। उसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था गुड़िया। गुड़िया बहुत मासूम, मेहनती और सपनों से भरी हुई थी। वो औरों से अलग सोचती थी। जहाँ बाकी चिड़ियाँ केवल दाने चुगने और छोटे छोटे घोंसले बनाने तक ही सीमित थीं, वहीं गुड़िया का मन हमेशा ऊंचे आकाश को निहारता रहता था। उसे लगता था कि वो भी कभी बड़ी उड़ान भरेगी, कोई बड़ा काम करेगी और दुनिया को दिखाएगी कि एक छोटी सी चिड़िया भी बदलाव ला सकती है। गुड़िया का जन्म एक पुराने आम के पेड़ की डाल पर बने छोटे से घोंसले में हुआ था। उसकी माँ और पिता दोनों साधारण चिड़िया थे। वे सुबह जल्दी निकल जाते और शाम को लौटकर अपने बच्चों के लिए दाने लाते। गुड़िया के 3 भाई बहन और थे। सब मिलकर चहचहाते, खेलते और धीरे धीरे उड़ना सीखते। लेकिन गुड़िया बचपन से ही अलग थी। जब बाकी बच्चे अपने पंख फैलाने से डरते, वो डाल से बाहर झांकने की कोशिश करती। जब सब दाना चुगने में मग्न रहते, वो दूर उड़ते बादलों को निहारती और सपने देखती। उसकी माँ अक्सर कहती, गुड़िया, ज्यादा सपने मत देखा कर। तू बहुत छोटी है, बस सुरक्षित रहे और घोंसले के पास ही रहे। लेकिन गुड़िया का दिल मानता ही नहीं था। एक दिन जंगल में एक बड़ी सभा हुई। सभी पक्षी और जानवर इकट्ठा हुए, क्योंकि जंगल में सूखा पड़ गया था। तालाब सूख रहे थे, नदियों में पानी कम हो रहा था और दाने मिलना भी मुश्किल हो गया था। सभा में सब परेशान थे। तभी एक बुजुर्ग तोता बोला, हमें कोई रास्ता निकालना होगा, वरना आने वाले दिनों में हम सब भूखे मर जाएंगे। सभी चुप थे। तभी छोटी सी गुड़िया आगे आई और बोली, अगर हम सब मिलकर दूर के पहाड़ों से पानी ला सकें तो शायद तालाब भर जाए। सब हंस पड़े। अरे तू तो छोटी सी चिड़िया है, इतना बड़ा काम तेरे बस का नहीं। लेकिन गुड़िया ने मन ही मन ठान लिया कि वो कुछ अलग करेगी। गुड़िया अकेली ही उड़ चली। उसने तय किया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वो अपने जंगल को बचाने का रास्ता ढूंढेगी। रास्ता बहुत कठिन था। कभी तेज आंधी आती, कभी गर्म हवाएं उसे पीछे धकेल देती, कभी भूख प्यास से उसके पंख भारी हो जाते। लेकिन हर बार वो याद करती, मैं हार नहीं मानूंगी, मेरे जंगल के सारे जीव मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान उसे कई नए दोस्त मिले। एक कबूतर जिसने उसे पानी ढूंढने के बारे में रास्ता बताया, एक चींटी जिसने कहा कि छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़ा काम करती हैं, एक खरगोश जिसने उसे अपने गाजर बांटकर भूख मिटाई। इन सब की मदद से गुड़िया का हौसला और बढ़ गया। गुड़िया पहाड़ों तक पहुंची। वहां उसने देखा कि बर्फ पिघलने से झरने बह रहे हैं। उसने ठान लिया कि यहीं से पानी ले जाकर तालाब भरेगी। लेकिन ये आसान नहीं था। उसे चोंच में पानी भरकर बार बार उड़ना पड़ता। कई बार पानी की बूंदें रास्ते में गिर जाती। कभी कभी वो थक कर गिर पड़ती। फिर भी वो रोज मेहनत करती रही। धीरे धीरे बाकी पक्षी और जानवरों को भी उसकी लगन का पता चला। वे सोचने लगे, अगर इतनी छोटी सी चिड़िया हार नहीं मान रही तो हम क्यों पीछे रहें। फिर सब मिलकर पानी लाने लगे। तोते, कबूतर, मैना सब उड़कर झरनों से पानी लाते। हिरन और बंदर पत्तों में पानी भरकर लाने लगे। हाथी अपनी सूंड से पानी उठाकर तालाब में उड़ेलने लगा। देखते ही देखते तालाब भरने लगा। कई हफ्तों की मेहनत के बाद तालाब फिर से पानी से लबालब भर गया। जंगल के सारे जीव खुश हो गए। सबने तालियां बजाईं और कहा, ये सब गुड़िया की वजह से हुआ। अगर उसने पहला कदम ना उठाया होता तो हम सब कभी कुछ ना करते। गुड़िया शर्माते हुए बोली, मैं तो बस अपने जंगल से प्यार करती हूँ। अगर सब मिलकर काम करें तो कोई काम असंभव नहीं होता। उस दिन से जंगल के हर जीव ने सीखा कि कभी किसी को छोटा मत समझो। अगर नीयत सच्ची हो और मेहनत की जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल हो सकती है। छोटी सी कोशिश भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। गुड़िया जंगल की सबसे सम्मानित चिड़िया बन गई।
गुड़िया की ये कहानी सिर्फ एक चिड़िया की नहीं है, ये हर उस इंसान, बच्चे और जीव की कहानी है जो छोटा होने के बावजूद बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता है। सच्ची बात है, आसमान उन्हीं का होता है जो उड़ने की हिम्मत रखते हैं।